स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 4। ओके, सो इससे पहले अभी तक हमने जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, जिसके अंदर हमने उसके लॉस पढ़े थे, उसके यूजेस पढ़े थे और साथ साथ में और भी कई सारी चीज़ें हमें देखने को हमारे चारों पार्ट में मिली थी। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग उन चारों पार्ट्स को अच्छे से देखेंगे। ओके, और देखने के साथ साथ आपको केवल देखने का ही काम नहीं करना है, आपको उसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करना है, ताकि आपको अपने व्यूज़ भी देने हैं, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे स्फेरिकल मिरर के ऊपर। ठीक है, सो स्फेरिकल मिरर होता क्या है? स्फेरिकल मिरर सिंपल से हम लोग बोल सकते हैं किसी भी हॉलो स्फेयर का एक वो पार्ट जहाँ से लाइट जो है रिफ्लेक्ट करती है, उसे हम लोग मिरर बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर के टाइप को ले सकते हैं। ठीक है, सो स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। ओके, स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप, दैट आर द कॉनकेव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द बेंट इन सरफेस। यानी कहने का सिंपल सा मतलब है, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन लाइट का वहाँ पर होगा जहाँ पर उसका सरफेस क्या है, हल्का सा बेंट है। ठीक है, और वहीं पे कॉन्वेक्स मिरर में इसका जस्ट अपोजिट होगा कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कि प्रोड्यूस होगी वो हमारा बल्ज आउटवर्ड सरफेस में प्रोड्यूस होगी, यानी कि ऊपर की तरफ से। आप लोग इसको एज अ स्पून का एग्जांपल हम ले सकते हैं। स्पून पे जहाँ पे हम लोग अपनी डिशेस को ग्रैप करते हैं, वो वाला हिस्सा हमारा कॉनकेव मिरर का है, और स्पून के बैक साइड का हिस्सा हमारा जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, सो कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट बेंट इन सरफेस, while the convex mirror is that spherical mirror in which reflection of light take place at the bulging out of the surface। ओके, यहाँ पर आपको इमेजेस है बोथ स्फेरिकल मिरर की, कॉनकेव की और कॉन्वेक्स मिरर की। जहाँ पर आपको ब्लू पोर्शन नज़र आ रहा है वो पोर्शन हमारा रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है फॉर अ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, जिस तरफ ब्लू सरफेस आपको नज़र आ रहा है दोनों पिक्चर पे, वो हमारा रिफ्लेक्टिव सरफेस है, और जहाँ पर आपको ब्लैक सरफेस नज़र आ रहा है वो हमारा हार्ड सरफेस है। ओके, इसके बाद कुछ बेसिक टर्म यूज़ होते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर पे, उनको जानना बहुत ज़रूरी है और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एग्ज़ाम। इससे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें मैंने दोनों मिरर रखे हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और इस पे देखिए एक प्रिंसिपल एक्सिस लिखा हुआ है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा हुआ है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है और एक पोल है। और सेम काम हमारे दो कॉन्वेक्स मिरर में भी है, यानी कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में दोनों में ही रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है, पोल भी है, प्रिंसिपल एक्सिस भी है और हॉलो स्फेयर भी है। तो मैंने अभी जैसे कि स्टार्टिंग में बताया कि स्फेरिकल मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो हॉलो स्फेयर का ही पार्ट होता है। सो यहाँ पर आप डायग्राम में अच्छे से समझ सकते हैं कि हॉलो स्फेयर के एक छोटे से पार्ट को हमने एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया और हम उसको एज अ मिरर की तरह कंसीडर कर रहे हैं। अब वो हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों मिरर्स में है। कुछ टर्म्स हैं जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो सेंटर होता है किसी भी हॉलो स्फेयर का जिसके लिए मिरर उसका पार्ट है। ठीक है, वहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कॉन्वेक्स मिरर का होता है वो हमारा बिहाइंड होता है मिरर के। वहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कॉनकेव मिरर का होता है वो इन फ्रंट होता है। ठीक है, यानी कि मिरर के फ्रंट में सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म होगा कॉनकेव मिरर पे, वहीं मिरर के बैक पे बनेगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द कॉन्वेक्स मिरर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है? सेंटर जो कि हॉलो स्फेयर का सेंटर होता है जिसके लिए रिफ्लेक्टिंग मिरर एक पार्ट है। ओके, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ रेडियस ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। यानी कहने का सीधा सा मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो रेडियस ऑफ स्फेयर के बराबर होता है जिसके लिए मिरर एक पार्ट है। ओके, जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है उसे हम लोग पोल कहते हैं। जो स्ट्रेट लाइन पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के थ्रू उसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और उस पोर्शन ऑफ मिरर जिसमें कि रिफ्लेक्शन अकर होता है उसे हम लोग एपरेचर के नाम से जानते हैं। ओके, यानी हम सिंपल कह सकते हैं जो सेंटर है स्फेरिकल मिरर का वो हमारा पोल कहलाता है, और उसी पोल से एक स्ट्रेट लाइन नॉर्मल लाइन पास होती है जिसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं, और जिस सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन अकर हो रहा है उसे हम लोग एपर्चर के नाम से जानते हैं।
इसके बाद आता है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगर हम लोग डायग्राम में ध्यान से देखें तो हमारा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स दोनों का ही प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर गिवन है। अब फोकस का बेसिक मतलब हो सकता है कि जितनी भी लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर वापस अपने पाथ पे जाती हैं वो कहाँ जाकर कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज कर सकती हैं, वो हमारा वो पर्टिकुलर पॉइंट हमारा जो है प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक है, अब वो प्रिंसिपल फोकस हमारा जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई एक फिक्स डिस्टेंस है। अब कॉनकेव मिरर पे अगर आप ध्यान से देखिए तो जब जो लाइट रे पैरेलल हैं एक दूसरे से, जब वो रिफ्लेक्ट करके लाइट आपकी क्या है अंदर की तरफ आ रही हैं, यानी कि वो कन्वर्ज कर रही हैं। ठीक है, सो हम कह सकते हैं जो कॉनकेव मिरर है वो हमारा कन्वर्जिंग मिरर भी होता है ड्यू टू प्रिंसिपल फोकस। और कॉन्वेक्स मिरर में देखिए लाइट हमारी पैरेलल होने के बाद जैसे ही मिरर से रिफ्लेक्ट कर रही हैं वो हमारी बाहर की तरफ निकल रही हैं, यानी कि वो हमारा डाइवर्जिंग मिरर हो गया। सो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी डिटेलिंग पे आ जाते हैं। सो जो प्रिंसिपल फोकस है कॉनकेव मिरर का वो एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ से सारी लाइट रे जिस सोर्स से आ रही हैं वो कन्वर्ज हो जाती हैं सारी लाइट रेज जब रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी कि द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द सोर्स गेट कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। ओके, सो कॉनकेव मिरर इज अ रियल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर इज़ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कहने का मतलब है कॉनकेव मिरर जो होता है उसमें रियल फोकस होता है और साथ साथ में कॉनकेव मिरर जो है उसमें जो फोकस है वो हमारा इन फ्रंट ऑफ द मिरर रहता है। वहीं जो फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर की वो डिस्टेंस है बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। ओके, इसके बाद प्रिंसिपल फोकस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर क्या है, सेम थिंग ही है कि जहाँ पर हमारी पैरेलल लाइट रे जैसे ही मिरर पर रिफ्लेक्ट करती हैं हमारा मिरर उन सारी लाइट को डाइवर्ज कर देता है। इसमें कॉन्वेक्स मिरर में जो हमारा फोकस है वो वर्चुअल फोकस रहता है और जो फोकस हमारा सिचुएटेड होगा कॉन्वेक्स मिरर पर वो हमारा कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। ओके, सो let's see what is written here. That is the principal focus of a convex mirror is a point on its principal axis from which beam of light ray initially parallel to axis appear to diverge after being reflected from the convex mirror. A convex mirror has a virtual focus. The focus of the convex mirror is situated behind the mirror. Okay, last topic इस वीडियो में है हमारा रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, दैट इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। सो वी ऑल नो दैट द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज़ द जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो पॉइंट है उसे हम लोग फोकस बोल सकते हैं। इसी वजह से हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फोकस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है। ओके, सो होप इस वीडियो में बताई गई सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और आप लोग इस वीडियो को बार बार पॉज करके देख सकते हैं। ओके, सो अगेन अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।